न्यूज के बारे में आपको ज्यादा बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेन यहाँ पर क्या है कि भाई इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ेगा, कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कैसे इंडिकेशन मिलेगा कि भाई मार्केट यहाँ पर गिरने वाला है, कोलैप्स होने वाला है, वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों आपने एक न्यूज देखी होगी आजकल की, एक चाइना में वायरस फैला है दोबारा से, वहां बच्चों में बहुत ज्यादा एक वायरस फैला है, बीमारी फैल गई है छोटे छोटे बच्चों में, एंड वहाँ स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, एंड हॉस्पिटल वहां भरे पड़े हैं, है ना। एंड चाइना के पास वहाँ पे जो फीवर्स की क्लिनिक्स है वो कम पड़ गए हैं, है ना, बहुत दिक्कतें बढ़ती जा रही है। तो हम इस न्यूज पे ज्यादा नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे जाएंगे कि भाई स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, एंड कैसे हम रीड करेंगे कि भाई जो न्यूज है यहाँ पे मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, बहुत सारी न्यूज क्या होती है ना, खतरनाक होती है, लेकिन मार्केट को उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो हम वो कैसे रीड करेंगे, हम इस वीडियो में वो कवर करने वाले हैं। ना कि हम यहाँ पर क्या न्यूज के बारे में बात करेंगे, न्यूज यहाँ पे हम थोड़ा मोटा कवर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो रहेगा कि भाई ये स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, हमें इसको कैसे पहचानना है कि भाई हाँ वाकई में ये इम्पैक्ट कर रही है, एंड उस इम्पैक्ट के ऊपर हमें कैसे एक्शन लेना है वो हम इस पे क्लियर कवर करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूंगा, एक जो WHO ने यहाँ पे वॉर्न किया था चाइना को, उसके बाद वहां पे आउटब्रेक आया, एक वहां पे निमोनिया की, या फिर आप कह लो यहाँ पे कोई ऐसी बीमारी वायरस ऐसा फैल गया है जिसके बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली है, लेकिन इतना समझ में आया कि हाँ वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी है, एंड साथ ही जो प्रॉब्लम्स है चिल्ड्रंस में हो रही है, एंड वहां पर जो स्थिति है वो ज्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। वहां पे स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया है, एंड उसके बाद वहां पर क्या बहुत ज्यादा वार्निंग लोगों को दी गई है, वहां पे एडवाइजरी जारी की गई है। ये यहाँ पे जो न्यूज है एक्चुअली चाइना से आई थी, एंड इसमें क्या है, चाइना ने सबसे बड़ी गलती क्या करी है, जो पहले इसने कोविड में किया था। अब देखो ये जो यहाँ पर आर्टिकल्स है वो अक्टूबर 12 2023 में यहाँ पर क्या पब्लिश हुआ है, अभी चल रहा है यहाँ पर नवंबर 27, यानी कि देखो कितना टाइम इसको हो गया है। एंड चाइना ने क्या इस चीज को यहाँ पर क्या किसी के साथ में शेयर नहीं करा, वो इस बार भी पहले की तरह ही अपने इंटरनली इसको छुपाना आई थिंक चाहती थी। लेकिन ये बातें यहाँ पे स्टेटमेंट कब बाहर निकल के आई, जब WHO ने यहाँ पर 13 नवंबर को यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, एंड चाइना जो अथॉरिटीज है उनको बोला कि भाई हमें जो आपके यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है, जो आजकल इश्यूज बढ़ रहे हैं, डिसीज आ रही है नई चाइना में, भाई इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, पूरा पूरा रिपोर्ट चाहिए, वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, कितनी यहाँ पे बीमारी फैल चुकी है, कितना लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, सब हमें डाटा यहाँ पे चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्या कुछ चीजें सामने आने लगी, फिर यहाँ पे जो CNBC है उसने भी यहाँ पर क्या इसको पब्लिश किया WHO वाले रिपोर्ट को। क्योंकि देखो CNBC है वो एक बड़ा ही यहाँ पर क्या है ना मीडिया है, जो यहाँ पर क्या पूरे वर्ल्ड की न्यूज को कवर करता है। ऐसे ही आपका यहाँ पे रूटर्स, यानी कि ये यहाँ पे अगर इसमें ये चीजें आने लगी है तो यानी कि ये बहुत ही बड़े लेवल पर हो रहा है। एंड अगर इतना बड़ा मीडिया हाउसेस इनको इस न्यूज को कवर कर रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ बड़े लेवल पर है चीजें, तभी यहाँ पे कवर हो रही है। क्योंकि देखो क्या होता है, ये जो चीजें होती है WHO वाली, एंड उसने वो स्टेटमेंट दिया, एंड उसको CNBC ने बड़े बड़े किसी मीडिया हाउस ने पब्लिश किया, तो ये क्या पूरे वर्ल्ड लेवल पे फैलती है, ना कि केवल इंडिया में चाइना में, ये पूरे वर्ल्ड में फैलेगी। तो इससे क्या होगा, जो US मार्केट है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें दिख जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पे स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उनके पास होल्डिंग्स है, पोजिशंस है, अब कुछ लोग क्या करेंगे, डर के मारे यहाँ पे अपनी पोजीशन निकाल देंगे, होल्डिंग निकाल देंगे। वो काम कुछ नहीं करना है, लॉन्ग टर्म वालों को कुछ नहीं करना चाहिए कभी भी ऐसा। अगर कुछ भी होता है, भले मार्केट में कितना भी डंप है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे एक चीज देखो, अभी यहाँ पे हर कोई प्रिपेयर है, सभी को पता है कि भाई यहाँ पे क्या करना है अगर मार्केट गिरता है, सभी को पता है कि भाई अगर बीमारी फैलती है तो क्या करना है। क्योंकि हमने अभी अभी इतनी बड़ी कोविड की प्रॉब्लम को झेला है ना, हमने जो यहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट्स है उसको पता है भाई कैसे टैकल करना है। जो भी यहाँ पे US गवर्नमेंट्स है, जापान की गवर्नमेंट्स है, रशिया की है, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट्स है, उन्होंने अभी अभी कंडीशंस को झेला है, तो उन्हें पता है कैसे इसको निकलना है इस बाहर से, तो वो जल्दी पे निकल जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म वाली होल्डिंग्स को कुछ भी छेड़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अगर कुछ का कुछ शॉर्ट टर्म का यहाँ पर है तो कहीं ना कहीं हमें वो दिख जाएगा, जैसे कि US मार्केट है, कोई अदर जो कंट्रीज की मार्केट है वहां पे कहीं ना कहीं हमें दिखेगा, चाइना की मार्केट है वहां भी दिखेगा। अगर हम देखेंगे चाइना की मार्केट्स में अभी कुछ ऐसा खास वहां पर दिख नहीं रहा है कि भाई वहां पे कुछ बड़ा पैनिक आ गया है। क्योंकि देखो वैसे पैनिक आ गया है देश के अंदर, वहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे चाइना ने डिमांड्स करी है मोर फीवर क्लिनिक्स की, यानी कि वहाँ पे क्लिनिक्स भी कम पड़ जा रहे हैं, इतना दिक्कत है, यानी कि वहाँ पे क्लिनिक्स की कमी पड़ जा रही है, भाई इतना प्रॉब्लम्स है। लेकिन है ना, अगर हम देखेंगे
उनके यहाँ पर हैंग का जो इंडेक्स है उसमें जाके देखेंगे तो उसमें कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। यानी कि जो प्रॉब्लम्स है अभी स्टॉक मार्केट ने उसको डाटा को रीड नहीं करा है, उसके रिस्क को रीड नहीं करा है, या फिर उसका रिस्क इतना नहीं है कि स्टॉक मार्केट पे रिस्क करे। समझ में आ रहा है आपको कि जब यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें हैंग में दिखेगा, यूएस मार्केट में कुछ दिखेगा, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि हाँ वाकई में कोई दिक्कत है। देखो यहाँ पे आप देखो, जब से ये न्यूज आई है, अक्टूबर कब आई थी, अक्टूबर 12 को यहाँ पे न्यूज आया ना पहले, है ना। देखो यहाँ पे उसमें सेलिंग तो आई थी, लेकिन अगर आप देखोगे ना उसके बाद से जो मार्केट है वो केवल यहाँ पे 4% ही डाउन है। यानी कि अगर ये यहाँ पे जो आपका हैंगसेंग इंडेक्स है अगर ये गिरना स्टार्ट करेगा, कुछ नीचे आ जाता है थोड़ा बहुत, तो कुछ समझ में आएगा कि हाँ यार कुछ वाकई में दिक्कत है एंड दिक्कत बड़ी है। यानी कि अगर देखो प्रॉब्लम्स क्या होती है, कुछ प्रॉब्लम्स तो है लेकिन उसको स्टॉक मार्केट नहीं मान रहा है, तो उसमें आपको पढ़ना नहीं है फिर, है ना। क्योंकि उसके चक्कर में अगर आप यहाँ पड़ जाओगे, स्टॉक मार्केट उसको प्रॉब्लम नहीं मान रहा है, तो नो इश्यू ना, आप आराम से अपनी होल्डिंग को रखो। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट्स में आपको कहीं पर भी डाउ जोन में दिखता है, जैसे आज यहाँ पे सेलिंग दिख रही है कुछ, अगर ये सेलिंग कंटिन्यू करता है, मार्केट कुछ इधर तक आ जाता है एक दो दिन में, तो समझेंगे कि हाँ वाकई में कुछ ना कुछ भाई हो रहा है, प्रॉब्लम्स है जो इम्पैक्ट कर सकती है। तो फिर यहाँ पे अपना कोई पोजीशन निकालेंगे शॉर्ट टर्म्स की, है ना। लेकिन जो लॉन्ग टर्म्स वाला है उसको कुछ नहीं छेड़ना है, क्योंकि आपने देखा था जब मार्केट कोविड में गिरा था तो क्या हुआ था भाई, मार्केट कोविड में गिरने के बाद तुरंत से रिकवर भी तो हो गया था ना। एंड जब लास्ट टाइम रिकवर हुआ था ना, तो सभी को पता चल गया था भाई यहाँ पे स्टॉक मार्केट क्या होता है ना। तो इस बार यहाँ पे हर कोई वेट करेगा कि भाई अगर मार्केट क्रैश हो रहा है तो मैं भी खरीद लूंगा। यानी कि आपको डरना ही नहीं है, आपको यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म का होल्डिंग है तो भाई डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो मार्केट जितना गिरा था उसके बाद उतना बढ़ भी तो गया था ना, उसके बाद अभी हम कहाँ पर पहुंच गए हैं। तो जिसके पास लॉन्ग टर्म वाला प्लान है बिल्कुल नहीं छेड़ना है। शॉर्ट टर्म्स वाले यहाँ पर क्या है ना, कब करेंगे, जब यहाँ पर हमें कुछ ऐसा कुछ ना कुछ विजिबल होगा। जैसे देखो यहाँ पर मार्केट ने पहले हल्का सा यहाँ पर क्या किया, सडन एक दिया था, है ना, फिर यहाँ से हल्का रिकवर किया था, तो यहाँ पे लोगों ने, बड़े प्लेयर्स ने अपना होल्डिंग निकाला होगा। तो जो छोटे प्लेयर है वो भी ऐसे ही करेंगे ना, स्मार्ट प्ले करेंगे। क्यों यहाँ पे एकदम से पैनिक में आना है ना। पैनिक में आके कुछ नहीं काम करना है। अगर कुछ मीडिया यहाँ पे बोल रहा है, न्यूज में ऐसा आ रहा है, तो उसमें ना पढ़ के अगर स्टॉक मार्केट्स पे आपको कुछ रिजेक्शन दिख रहा है, मार्केट गिरनावट की तरफ को जा रहा है, तो ही आपको करना है। ये नहीं कि यहाँ पे भाई आपने किसी मीडिया हाउस को देख लिया कि वहां पे पहलिंग सेलिंग हो गई, है ना, स्कूल बंद हो गया, ये हो गया वो हो गया, भाई उसमें आके स्टॉक मार्केट में काम नहीं करना है। स्टॉक मार्केट में यहाँ पे काम करेंगे जब यहाँ पे आपको चार्ट पे कहीं ना कहीं दिखेगा, मार्केट कुछ गिरेगा 2-3%, 4%, तब यहाँ पे मानेंगे कि हाँ भाई कुछ सेलिंग्स आ सकती है एंड ऐसा कुछ हो सकता है ना। वरना यहाँ पे कुछ ऐसा काम नहीं करना है, मैं आपको सबको बता दे रहा हूँ। एंड ये मैंने आपको जो वीडियो बनाई है केवल इसके लिए ही बनाई है। न्यूज तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि भाई आपका स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई चार्ट के ऊपर दिखेगा नहीं, हम कैसे समझेंगे कि भाई मार्केट गिर सकता है, कोलैप्स हो सकता है, तो वो सब चीज ना कहीं हमें चार्ट के ऊपर दिख जाएगी। तो प्लीज आप हमें सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होगा तो हमें चार्ट पे दिख जाएगा एंड मैं आपको उसके बारे में अपडेट भी कर दूंगा। तो हमें सब्सक्राइब करके जाना, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड नीचे आपका कुछ भी क्वेरी है इसके बारे में, अगर आपको अभी लग रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। हम आपको मिलेंगे जल्दी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।